कश्मीर की महिलाओं के लिए क्या बदलाव आया यहाँ पर? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बदलाव ही बदलाव आया है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आज़ादी आ गई है। महिलाओं को हक मिल गया है जीने का। पहले वो बुर्का में रहती थी और उनको बाहर निकलना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता था। ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। उससे पहले आप 40 साल पीछे चले जाइए या 30 साल पीछे चले जाइए, तब आज़ादी का माहौल था। जब मैं यहाँ पैदा हुई, बड़ी होने लगी, तो यहाँ का जो माहौल था बिंदास था। मुझे आज भी याद, कितने साल की बात करें? 38 ईयर्स पहले, यस। तो 86 से पहले तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। औरतें घूमती फिरती थी, चाहे वो बुर्का में रहती थी, लेकिन उनको आज़ादी थी, पार्क में जाती थी। यहाँ पे इतने सिनेमा हॉल थे, हर वो चीज़ थी। मिलिटेंसी के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया। एक तरफ से अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई या खमियाना भुगतना पड़ा, वो था महिलाओं को, क्योंकि जितना भी जो भी फूटा वो महिलाओं के ऊपर फूटा। महिलाएं गुलाम बना दी गई, महिलाओं को आज़ादी नहीं होती थी। और साथ साथ जो बच्चे, जो यंग जनरेशन थी, आपने देखा होगा, उन्होंने पैदा होते क्या देखा? पत्थरबाजी देखी और यही सिखाया गया उनको कि जो हिंदू हैं ये आपके दुश्मन हैं, हम ही जो हैं, हमारे जो अल्लाह हैं वही हैं, भगवान की तरफ उनका झुकाव जो है वो बंद करा दिया गया। ऐसा उनके दिमाग में भरा गया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि एक महापुरुष आते हैं, वो मोदी जी हैं। सारी दुनिया उनकी फ़ैन है, इवन कि पूरा वर्ल्ड ही। आपने देखा होगा यूक्रेन में पुतिन में उनको बुलाया गया सुलह कराने के लिए। हिंदुस्तान में तो उन्होंने जो कमाल कर दिखाया, सबसे ज़्यादा कमाल हुआ श्रीनगर में। आप कहते हो क्या बदलाव आया? मैं कहती हूँ सारा बदलाव आया कि जब आप लाल चौक में खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और यहाँ पे लाल चौक में जब तिरंगा फहराया गया, वो सबसे बड़ा बदलाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब हम बिंदास होके स्कूल से गलियों के अंदर अंदर रास्ते से घर पे पहुंचा करते थे, तो माँ बाप बेफिक्र होते थे। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में मैं स्कूल से वापस आती थी तो मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे अब्दुल अंकल, पहले लंच मैं उनके घर पे करती थी। फिर वो मेरी यूनिफॉर्म आंटी जो थे वो मतलब पैक करके फिर हम तब घर आया करते थे। वो भी माहौल मैंने देखा है। फिर उसके बाद वो भी माहौल देखा है जब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता चला गया। एक ही इंसान दूसरे इंसान को काट रहा था। वो इंसान कौन था? वो हिंदू और मुस्लिम थे। हिंदू जो थे वो मुसलमानों से डरना शुरू हो गए। अपने ही भाई बहनों से हमें डर लगने लगा था। लेकिन आज मिलिटेंसी की वजह से? यस, मिलिटेंसी की वजह से वो खौफ था, वो उनके दिमाग में वो जो भरा गया था कि भाई नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो इंसान को किससे आज़ादी चाहिए? कौन आज़ादी देगा इनको? हम लोग खुद ही तो गुलाम बन जाते हैं। जब हम खुद गुलाम बन जाते तो हम खुद ही के आज़ादी मांगते हैं। तो आज़ादी कारण था कश्मीरी पंडितों का यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना? हाँ, ऑब्वियसली वो डर गए, थोड़ी उनको भी सेफ्टी नहीं लगी, तो वो लोग भी छोड़ के चले गए, डोगरे भी छोड़ के चले गए। लेकिन जो लोग, कुछ ऐसे लोग रहे जो यहीं पे रहे, वो नहीं। कश्मीरी पंडित है? नहीं, मैं डोगरा फैमिली से हूँ। यस यस। तो बहुत सारे सरदार आप देख रहे हो, कश्मीरी भी देख रहे हो और पंडित देख रहे हो, डोगरे भी देख रहे हो, जो तब से लेके सुनने में कहानियाँ आई है। मैं वैसे पूछ रही हूँ आपसे जनरली कि जब कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर रहे थे तब डोगरों ने उनको रुकने नहीं दिया था जम्मू में, उनको नहीं, जगह नहीं दी थी। ये सच है ना क्या? ना, मैं देखो, confirm कर रही हूँ। नहीं, देखो क्या होता है कि अनगिनत कहानियाँ किससे बनते चले जाते हैं। ये इसलिए बनते चले गए कि कोई भी किसी का सगा ना रहे, सब लोग आपस में बट जाएं, कट जाएं। एक इंसान दूसरे कम्युनिटी का दुश्मन बनता चला गया। वो यही था कि उनके दिमाग में, हर किसी के दिमाग में एक जो इंसानियत थी वो ख़त्म कर दी गई। सब ने बोला कि हिंदू ने आपके साथ ऐसा किया, और पंडितों को बोला गया कि आपने हिंदुओं के साथ ऐसा किया। ऐसा सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। उनको घर दिए गए। हाँ, ये ज़रूरी मैं बोलना चाहूँगी कि जब उनके घर छूट जाते हैं किसी इंसान का, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से पंडितों ने घर बनाए थे यहाँ पे, जब वो छोड़ने पड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, दोबारा नहीं बन पाते हैं। तो वो माहौल कुछ और था, पर अब सब बदल चुका है। अब नई से एक फिर से शुरुआत होने जा रही है।
जैसे आप बचपन में जो आपने कश्मीर देखा था एकदम वैसा हो रहा है वापस? हाँ, वैसा हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी वैसा होगा, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, उनको अपने हक लेने आ गए हैं। अब उनको पता है कि हमें अपने बच्चों को पत्थरबाज नहीं बनाना है, हमें पढ़ लिख के उनको बड़ा ऑफिसर बनाना है। आज मैं यहाँ पे भी जा रही हूँ, सब गले मिल रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, हिंदू वापस आ जाए। अभी भी तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार अपने मैनिफेस्टो में कह रही हैं कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? मुश्किल है धारा 370, जब एक बार कोई डिसीज़न ले लिया जाता है तो फिर उसका दोबारा से उसको बदलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो वापस जाता क्यों है। लाना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? एक्चुअली बेसिकली ना इनको समझ में आया कि धारा 370 के फ़ायदे क्या थे और धारा 370 के नुकसान क्या थे। इंसान ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, जो जैसे सुनाता गया वैसे दिमाग में फतूर बढ़ता गया। अगर उनको किसी ने सुनाया कि धारा 370 की वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है तो एक लहर आती है सुने सुनाई। हम लोग बेसिकली कच्चे कान के हैं। हम लोग अगर समझदार होते तो आज हम ऐसी दुर्दशा में नहीं होते, मिलिटेंसी नहीं होती। हमने खुद ही मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया था। आज जब लोगों को समझ आई तो बहुत कुछ छूट गया था। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब वो शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे। 370 के बाद से आपको बदलाव देखने को मिला, और कैसा बदलाव देखने को मिला? अब हर जगह चहल पहल है, काम चल रहे हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। होटल लाइन में देखिए, चाहे वो शिकारे वाले हैं, चाहे वो हाउस बोट वाले हैं, या कोई भी बिजनेस क्लास है तो बिंदास होकर काम कर रही है। टूरिस्ट आ रहा है। इस सीज़न गर्मी में तो इतना टूरिस्ट था कि पैर रखने की जगह ही नहीं थी। यानी बदलाव अच्छे के लिए आया कश्मीर? ऑब्वियसली अच्छे के लिए आया, इन लोगों के लिए आया और इंसानियत के लिए आया है। और मोदी जी रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। यस।